कि साहब आप क्या आप सोच रहे हैं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आप चुप रहे हैं, आप दलितों का मुद्दा है तो हर मुद्दे पर आप चुप रहेंगे, आप दलितों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं। कि एक नेशनल टेलीविजन पर अमित शाह ने इंटरव्यू में कह दिया कि संसदीय दल बैठेगा और तब तय होगा कि 2025 के सीएम फेस कौन होंगे, और चुनाव परिणाम के बाद, परिणाम जब आएगा उसके बाद। अब इस पर संजय झा की चुप्पी, इस पर ललन सिंह की चुप्पी। यूपी में अगर बीजेपी 37 सीटों पर सिमटी, इसका एक बहुत बड़ा कारण वहां का दलित वोट बैंक, वो चला गया सपा के साथ, वो चला गया कांग्रेस के साथ। नीतीश कुमार वो नेता है बिहार में जिन्होंने दलित और महादलित का विभाजन किया। नीतीश कुमार वो नेता है जिन्होंने बिहार की 21 जातियां जो अनुसूचित जाति हैं, उसमें एक पासवान को छोड़कर 20 जातियों को महादलित। अडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ाया था, मुस्लिम वोट टूटा था उस समय आरजेडी से, और वो मुसलमान आज तक नीतीश कुमार के साथ हैं। अभी देखिए ना, गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद भवन में भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दिया, जिसके बाद जो है आज संसद भवन जो है वह रण क्षेत्र में बदल गया। पहले सुबह संसद भवन में भाजपा के सांसद और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की होती है। इस धक्का मुक्की में उड़ीसा से बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी जो हैं वह घायल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और सांसद को चोटें आ जाती हैं, जिसके बाद चर्चा का विषय गर्म हो जाता है। भाजपा के तमाम नेता जो हैं इसका विरोध करने लगते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और साथ ही साथ कांग्रेस नेता भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ खड़गे और प्रियंका गांधी पर भी जो है धक्का मुक्की की गई है, और बड़ा आरोप जो है यह कांग्रेस नेता लगाते हुए नजर आते हैं। इसी तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप हमेशा दलित, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, और आप जिस गठबंधन में हैं, जिस एनडीए गठबंधन में है, उस गठबंधन के जो लोग हैं, मतलब उसके जो घटक दल हैं यानी कि भाजपा, भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। आप इस पर विचार करें। देखिए, इस गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार को पत्र अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, क्या नीतीश कुमार इस पर विचार करेंगे? क्या गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, पत्र चंद्रबाबू नायडू को भी लिखा गया है और पत्र नीतीश कुमार को भी लिखा गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं जिससे एनडीए की सरकार सांसें ले रही है। एनडीए की सरकार अगर आज केंद्र में सत्ता में है तो उसके एक बड़े फैक्टर नीतीश कुमार हैं, और उससे भी बड़े फैक्टर चंद्रबाबू नायडू हैं। तो इन दोनों को सामूहिक तौर पर पत्र लिखा गया है कि आप इस पर विचार नहीं कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, आप इंडिया गठबंधन के साथ आइए। क्योंकि और खासकर नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो देखिए, नीतीश कुमार की चर्चा ज्यादा इसलिए होती है, नीतीश कुमार वो नेता है बिहार में जिन्होंने दलित और महादलित का विभाजन किया। नीतीश कुमार वो नेता है जिन्होंने बिहार की 21 जातियां जो अनुसूचित जाति हैं, उसमें एक पासवान को छोड़कर 20 जातियों को महादलित बनाया, 20 जातियों को महादलित बनाया। अब आप बैठा कह लीजिए, रजक कह लीजिए, पासी कह लीजिए, नटनटवार कह लीजिए, रजक कह लीजिए, जो कह लीजिए, इन तमाम जातियों को अगर किसी ने, और इनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी चलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए बिहार में काम किया। अब देखिए, मसला फंस कहां रहा है। मसला दरअसल ये है कि आपने देखा होगा कि स्कूल में, चाहे आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे शुभम, कि अगर 3 मित्र होते हैं और उसमें एक मित्र किसी दूसरे मित्र की अधिक प्रशंसा करने लगता है तो एक मित्र को बुरा लग जाता है। कल संसद भवन में क्या हुआ है, अंबेडकर 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 कहा जा रहा था। अब ये बात ये अमित शाह को नहीं पचा, उनको लगा भाई मोदी जी मोदी जी मोदी जी होता है संसद में, यहाँ अंबेडकर कहाँ से इतना बोला जाने लगा। तो वो गुस्सा उनका निकल गया बाहर। क्या अंबेडकर अंबेडकर तुम लोग कर रहे हो, इतना अगर तुम भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिलता। यही से ना मामला गर्म हुआ। अब आज जो खबर आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चोट आई है, खबर है कई सांसद इसमें घायल हुए हैं, लेकिन इसकी आग बिहार तक पहुंच रही है। और बिहार में देखिए, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये बात का मसला है। लेकिन आपको हम 2005 के जून जुलाई का समय याद दिलाना चाहेंगे। 2005 के जून जुलाई में कुछ ऐसा ही माहौल था। उस समय बिहार में बूटा सिंह राज्यपाल थे और उन्हीं का शासन चल रहा था। राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा हुआ था और दोबारा चुनाव होने की तरफ बिहार बढ़ रहा था। पहला चुनाव फरवरी के महीने में हुआ था और दूसरा चुनाव अक्टूबर के महीने में हुआ। बीच में 7-8 महीने का गैप था। उस दरमियान आप याद होगा कि जून जुलाई के महीने में एक बड़ी घटना घटी थी देश में। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो बजाबते पाकिस्तान जाकर जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ा दिए थे।
उनका मुस्लिम प्रेम उमड़ के सामने आ गया था। इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, लेकिन इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला था। अगर आपको याद होगा तो इसका बड़ा फायदा नीतीश कुमार को मिला था जब आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ाया था। मुस्लिम वोट टूटा था उस समय आरजेडी से, और वो मुसलमान आज तक नीतीश कुमार के साथ हैं। अभी देखिए ना, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें मैंने एक सीट का डेटा शेयर भी किया था, वीडियो भी सब बनाया था कि बेलागंज में 35% मुसलमान एक मुश्त जेडीयू को वोट किए हैं, मरणो देवी को वोट किए हैं। आज वही परिस्थिति एक बार फिर बन गई है। आप वक्फ बोर्ड के मुद्दे को ले लीजिए, आप वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लीजिए। मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार को हिदायत दिया है कि तारीख आपको गद्दार कहेगा अगर आपने अब फैसला नहीं लिया और बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए, अब दलितों का मामला सामने आ गया, महादलितों का मामला सामने आ गया। भाई भीमराव अंबेडकर जो है, बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, वो समझिए कि दलितों के राम हैं। जिस तरह हिंदुओं में सबसे इष्ट और पूज्य देवता हमारे प्रभु श्री राम है, उसी तरह उनके लिए राम तो अंबेडकर ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज इस संविधान में दलितों को बराबर का जगह मिला, आदिवासियों को अगर इस देश में सही मंच मिला जहां से वो अपनी बातें रख सके, आज इतने सांसद और ये जितना प्रोग्रेस दिख रहा है, रिजर्वेशन, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देखिए, अमित शाह ने इंटेंशनली नहीं कहा है इस बात को, अमित शाह ने इंटेंशनली नहीं कहा है, और वो सही है या गलत है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि अमित शाह ने के मुंह से निकल गया है। अब बेड़ा तो गर्क बीजेपी का हो रहा है पूरे देश में। अब इस पर अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला के एक पत्र लिख दिया नीतीश कुमार को कि साहब आप क्या आप सोच रहे हैं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आप चुप रहे हैं, आप दलितों का मुद्दा है तो हर मुद्दे पर आप चुप रहेंगे, आप दलितों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, कौन वोट देगा आपको, कौन आपको वोट देगा? 2025 का विधानसभा चुनाव सर पे है, आप बीजेपी के साथ लड़िएगा तो बीजेपी का तो अपना एक वोट बैंक है, ब्राह्मण और बनिया का, सवर्ण और बनिया का, वो तो उसको पड़ेगा। आपके साथ कौन सा दलित जाने वाला है? और देखिए, ये दलित वोट बैंक कितना मजबूत है इसका आप उदाहरण इस तरीके से समझिए शुभम। यूपी में अगर बीजेपी 37 सीटों पर सिमटी, इसका एक बहुत बड़ा कारण वहां का दलित वोट बैंक है। वो चला गया सपा के साथ, वो चला गया कांग्रेस के साथ, तो जो बीजेपी 80 में 70 स्कोर कर रही थी, 65 सीट ला रही थी, वो सीधा आधा पे चली आई। ये ताकत है इस देश में दलितों का, दलित वोट बैंक का। तो अच्छा, नीतीश कुमार इस पर क्या विचार कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह 2005 में बीजेपी के एजेंडे से फायदा ले लिए थे, आडवाणी जी का वो एजेंडा जो था, जो मैंने बताया, इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार, चूंकि इसकी चर्चा सबसे ज्यादा आरजेडी में हो रही है, आरजेडी के नेताओं में सबसे ज्यादा एक बार फिर से खुशी हो गया है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट कर हमारे पास चले आए। मुसलमानों का मुद्दा है वक्फ बोर्ड, दलितों का मुद्दा है अंबेडकर, इस पर हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारे, और सबसे अधिक खुशी इस बात को लेकर आरजेडी खेमे में देखने को मिल रही है। अच्छा, नीतीश कुमार पर कांग्रेस भी हमेशा, बिहार प्रदेश कांग्रेस भी हमेशा यह उन पर आरोप लगाता आया है कि नीतीश कुमार ने दलितों को 2 भागों में बांट दिया, दलित और महादलित कर दिया। तो क्या नीतीश कुमार अगर भाजपा से, एनडीए से नाता तोड़ते हैं और अपने सांसदों का समर्थन जो है वह गठबंधन में अगर सौंपते हैं, तो क्या जो यह तमाम आरोप लगते हैं और जो दलित वोट बैंक है, जितने प्रतिशत दलित हैं, क्या वो दलित जो है आ जाएंगे नीतीश के साथ? देखिए, आप जब सांसदों की बात कर रहे हैं, आप जब एमपीज की बात कर रहे हैं, अभी आप हालिया बयान जरा ललन सिंह का 2 बयान सुन लीजिए। एक तो जो वो मुजफ्फरपुर में बोले कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, वो किसका जुबान था? वो बीजेपी का जुबान था। अभी देखिए, हालिया मैंने खबर भी इस पर किया था कि एक नेशनल टेलीविजन पर अमित शाह ने इंटरव्यू में कह दिया कि संसदीय दल बैठेगा और तब तय होगा कि 2025 के सीएम फेस कौन होंगे, और चुनाव परिणाम के बाद, परिणाम जब आएगा उसके बाद। अब इस पर संजय झा की चुप्पी, इस पर ललन सिंह की चुप्पी, इस पर जदयू के लगभग सभी सांसदों की चुप्पी। भाई, आपको खिलाफत करना चाहिए ना, आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ललन सिंह, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा हैं, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? पूरा जदयू खेमा शांत बैठा हुआ है। पटना में थोड़ी सुखबुगाहट हुई इस बात पर, लेकिन बाकी सांसद तो चुप रह गए। तो इससे भी आप समझिए कि नीतीश कुमार को कोई भी फैसला लेने से पहले इसी बात का डर है कि कहीं अगर हम फैसला ले कि हम पलट कर आरजेडी के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, और हमारे सांसद ही अगर साथ नहीं दिए तब क्या होगा? यही इसी बात का डर नीतीश कुमार को शायद सता रहा है, जिसके कारण वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एक बात मानकर चलिए शुभम, कि नीतीश कुमार अगर फैसला लेंगे तो फिर उनके सांसदों की नहीं चलेगी। और जहां तक आपका सवाल है कि दलित और महादलित का वोट, तो एक बात आप जान लीजिए, दलितों का वोट नीतीश कुमार को मिलता है, 2005 से मिल रहा है, और इस चुनाव में भी मिला था, जो पिछला चुनाव हुआ है, अभी उपचुनाव हुआ, उसमें भी मिला है। तो अगर ऐसा फैसला लेते हैं नीतीश कुमार की वो तोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाए, या बिहार की सरकार गिरा दे, किसी के साथ नहीं जाए,
तो आप मानकर चलिए कि मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी सबसे बड़े हिमायती नीतीश कुमार ही बनकर उभरेंगे। और बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है, 19% वोट बैंक दलितों का है, 17% वोट बैंक मुसलमानों का है और 36% वोट बैंक अति पिछड़ों का है। तो 17 + 19 + 36, अब जोड़ लीजिए ये कितना बड़ा वोट बैंक होता है। करीब करीब 72% वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित का है बिहार में। चलिए, तो नीतीश कुमार अब अरविंद केजरीवाल के इस पत्र का क्या जवाब देते हैं? क्या वह एनडीए से अलग होते हैं और गठबंधन का दामन थामते हैं? तमाम सवाल जो है उत्पन्न हो रहा है। अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ ही आएंगे तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पर प्रभाव पड़ सकता है। और जिस दलित पर एनडीए यानी कि भाजपा ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं, गृह मंत्री ने बयान दिए हैं, उस पर बिहार में भी काफ़ी रोष है। आज बिहार के सदाकत आश्रम के गेट के पास जो है भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ भी गए थे। तमाम तरह के विवाद भी हुए, पुलिस ने आकर बीच बचाव किया था। तो कहने के जेडीयू के नेता भी जो हैं इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वेट एंड वॉच में हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पत्र को आप किस प्रकार देखते हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में यहाँ रख सकते हैं। धन्यवाद।